हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। आज का ये वीडियो एक डिस्क्लेमर के साथ चालू कर रहा हूं मैं कि ये वीडियो किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी एडवर्टाइजिंग पर्पज से नहीं बना। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में वो सारे मोटिवेशन बुक्स का जो मेन मोटिवेशन बुक है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आपको जैसे पता है हम लोग का जो सिनारियो बना, हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अनुसार हम लोगों को क्लास 10 के बाद अपने को चूज करना पड़ता है तीनों में से कोई एक स्ट्रीम, लाइक साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स। ये ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि कोई भी एक इंसान, टू बी ह्यूमन बीइंग, कभी भी कोई इंसान तीनों में कभी मास्टरी नहीं कर सकता। वो कभी भी साइंटिस्ट के साथ साथ सीए नहीं बन सकता या फिर सीए कभी भी कोई बड़ा इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोगों को कोई एक फील्ड में हम लोग बड़ा बन सकते हैं बट पूरे फील्ड के लिए हमारे पास कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं या फिर कोई एजुकेशन बुक है ही नहीं जिसके अंदर में तीनों चीजें के बारे में दिया गया है। तो आज हम लोग एक ऐसे बुक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें आपको तीनों चीज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसमें आपको साइंस भी है, आर्ट्स भी है और कॉमर्स का मैनेजमेंट भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता एक आपको डिग्री तो नहीं देता, ये आपको एमबीबीएस का डिग्री तो नहीं देगा, बट आपको एक ऐसा इंसान बना के छोड़ेगा जो एक सफल इंसान, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी जिंदगी में कि ये अपने लाइफ, पूरे लाइफ में ये एक सफल इंसान बना है या फिर ये सक्सेसफुल पर्सन है। तो वो इंसान जो है वो आप इस बुक के जरिए बन सकते हो। डिटेल में हमें अपने सर से बात करते, सिद्धार्थ सर से बात करते। सर आप थोड़ा कुछ बताइए बच्चों को कि चैंटिंग और भगवत गीता किसी भी स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या रोल अदा करता है। ओके, हरे कृष्णा। जैसा कि सर ने बहुत अच्छा बताया कि भगवत गीता वास्तव में क्या है, ये किसी भी समुदाय ग्रुप के लिए नहीं बना हुआ, ये वास्तव में सभी जीव आत्मा के लिए है। भगवत गीता में हम लोग डिस्कस करते हैं एवरग्रीन प्रिंसिपल्स के ऊपर। क्या एवरग्रीन प्रिंसिपल्स? जो देशे काले च पात्रे च, जो देश कालीन पात्र के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, उस प्रिंसिपल को हम लोग चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में, जो लोगों ने गीता को सुना है और सबसे क्लोजली गीता को ऑब्जर्व करने वाला नाम है संजय। संजय कौन है? वो नाम है जो गीता को लाइव डिस्टेंस मोड पे सुने थे और गीता को सुन लेने के बाद उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उन लोगों ने क्या कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट सुनिए। कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। क्या? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर्मतिर्मम। ये चार्ज जो है गारंटीड रहेगा। आप लोग अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, आपके पास एक उद्देश्य है कि आप उसमें से श्री विजय भूति, आप श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। जब आप धन को प्राप्त करना चाहते हैं, लैक्स ऑफ बिजनेस यू वांट टू क्रिएट, करोड्स यू वांट टू अर्न, तो गीता का प्रिंसिपल के बेसिस पे आप वो बन सकते हैं। गीता का अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सारांश क्या है। जिन्होंने इस भगवत गीता का संदेश दिया, अनमोल संदेश, कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण, अखिल ब्रह्मांड नायक। उनका संदेश क्या है? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, ध्यान, वर्ड्स पे बड़ा ध्यान दीजिए। माम एकम का मतलब क्या होता है? इस कलयुग में इस माम एकम का मतलब क्या होता है? इस माम एकम का मतलब है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवलम। क्या? हरेर नाम, केवल हरि का नाम ही इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप माम एकम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं भगवत गीता का पूरा सार को एक 5 मिनट में पूरा क्विकली एडॉप्ट कर लेना अपने लाइफ में, तो आप जरूर से चैंटिंग हरि नाम करना शुरू करिए। वो क्या है चैंटिंग नाम? वो 16 शब्द महामंत्र जो भगवान ब्रह्मा, जो महादेव, जो सबको रिकमेंड करते हैं, जो उनके प्रिय है, वो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। दैट इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? इससे होगा क्या? ये भगवत गीता का सार है दोस्तों। ये भगवत गीता का सार है जो इस जीवात्मा, इस कलयुग के लिए बनाया गया है कि माम एकम शरणम व्रजा। अगर आप ये कर लेते तो होगा क्या? क्यों करें हम? तो फिर अगला लाइन में कृष्ण कहते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हम तुमको सारे पापों से, हर पापों से हम आपको मुक्त कर देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मां सुचर, डरने वाला बात नहीं अर्जुन। हम बोल रहे हैं कौन है हम? त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वर। कमान वन सेकंड, त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वर। ये हम बोल रहे हैं कि मां सुचर,
तो अब आपको क्या करना है, आपको बस भगवान श्री कृष्ण के बातों पे श्रद्धा रख करके उनके बातों को एक्सेप्ट करना है, जीवन में उतारना है, हरि का नाम करना है। और कैसे हरि नाम से, कैसे भगवान श्री कृष्ण के संदेश से, उनके उपदेश से, उनके ज्ञान से अपने लोगों ने अपना जीवन में फर्क लाया। आइए वीडियो को देखते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, आज गीता दिवस है और भगवत गीता का पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लाइफ में क्या रोल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता आप सभी को ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए, कम से कम एक बार तो लाइफ में ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने पढ़ाई में या स्टडी में कर रहे हो उस समय। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में आपको ऐसा चीज़ मिलेगा, जैसे कि उसमें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि वहाँ पर आपको पता चलेगा कि समर्पण क्या है। और जब आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपके जीवन में वो क्या ऊंचाइयाँ आप प्राप्त कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको भगवत गीता के माध्यम से अपनी लाइफ में पता चल पाए। चैंटिंग करने से मैं लॉर्ड कृष्णा से और भी ज़्यादा अटैच हुई हूँ। और चैंटिंग एक बहुत ही बेस्ट और ईजीएस्ट वे है लॉर्ड कृष्णा से अटैच होने का और अपने माइंड को भी कंट्रोल करने का। तो हम सबको चैंटिंग करनी चाहिए। तो आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर हम लोग को पीसफुली जीना है तो हमें दो बातों पे ध्यान देना हो। पहला ये कि हमें हरि नाम का जाप करना है ताकि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के कनेक्शन में रह सके, क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी बात सुनते हैं और जब हम लोग ध्यान करते हैं तो हम भगवान की बात सुनते हैं। इसी तरह हम लोग भगवान से कनेक्टेड रह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें डेली बेसिस पे भगवत गीता पढ़ना चाहिए, कम से कम एक श्लोक तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो इसकी मदद से हमारा माइंड शांत रहता है और हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से हमारे मन के नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आती है। गीता पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हम बुरी संगत से बचते हैं। इसलिए हमें रोज़ाना चैंटिंग करना चाहिए और गीता पढ़ना चाहिए। चैंटिंग करने से मेरे जीवन में ये अच्छा हुआ है ना कि मैं पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रखती थी, जिस वजह से ना मेरे जीवन में हमेशा वो नेगेटिव ही होते थे, वो हर चीज़ का उल्टा हो जाता। बट एवर आई सीन स्टार्टेड डूइंग चैंटिंग, इट्स रियली वेरी हेल्प फॉर मी। मुझे ना चैंटिंग करने से बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ कृष्ण जी हैं मेरे साथ, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, कुछ भी करने से मोटिवेट हो जाती हो। अच्छा लगता है चैंटिंग करना। अब ना मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स होते हैं कि अब ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं रखती मैं। अब अच्छा लगता है। बस आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को चैंटिंग से ज़रूर करना चाहिए। ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं, बहुत वर्क भी करते हैं चैंटिंग करने से। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिए चैंटिंग करना। चैंटिंग करने से हम अपने गुस्से को काम कर सकते हैं और गीता रीड करने से हम अपने जीवन के डिफिकल्ट प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। It is not a long way that I have been chanting, but yet it has helped me to overcome some of my grave problems like anger issues, self-control, etc. And that is the point where it helped me, where I was held back in my life, and it gave a push to me, helping me to move forward. It has helped me a lot, and I can assure you that it will help you as well. So you should also practice chanting like I'm doing. जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो मुझे लगता है मैं कृष्ण के निकट वास कर रही हूँ, कृष्ण मेरे साथ है, वैसा फील होता है। और जब से मैं गीता पढ़ रही हूँ तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है। मुझे पहले लगता था ना कि मेरे अंदर पूरा नेगेटिव लगता था, क्या मेरे अंदर नेगेटिव ही भरा हुआ था। मैं सोचती थी कि यार क्यों मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब से मैंने भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आता है, लगता है कि हाँ यार लाइफ में सब सही चल रहा है। तो गुस्सा वगैरह मुझे जैसा अभी नहीं आता है, तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको भी गुस्सा नहीं आएगा, किसी के ऊपर आप रूडली बिहेवियर नहीं रखोगे, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। बस आपको श्री कृष्ण का जाप करना होगा और श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो आपको भी श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होंगी। दुख और सुख अप एंड डाउन्स इस जीवन में लगा रहेगा, लेकिन हरि के नाम के आने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि दुख में भी मैं एक होप नहीं खोती हूँ और हरि के नाम का जप करती हूँ, और उस टाइम में सारी चीज़ों से एक अलग ही सुकून मिलता है, राहत मिलती है। चाहे कितनी भी दुखों से घिरी हूँ, कोई साथ हो या ना हो, बट ऐसा लगता है कि कृष्णा है मेरे साथ।
चैंटिंग इज़ वेरी पीसफुल थिंग। चैंटिंग करने से पहले मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते थे, गुस्सा में किसी को कुछ भी बोल देते थे, जिसके कारण बहुत सारा रिलेशन भी खराब हो जाता है कि अगर आप गुस्सा में कुछ भी बोल देते तो सामने वाला इंसान को बहुत बुरा लग जाता है। बट आफ्टर चैंटिंग गुस्सा हमको आता है, वो नेचुरल है। बट हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ है मेरे संग कि मेरे गुस्सा में हम अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं, मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं करना, मुझे किसी को कुछ बोलना नहीं, बहुत गुस्सा, और चिड़चिड़ापन भी बहुत कम हो गया पहले से। बहुत अच्छा हुआ मेरे चैंटिंग करने के बाद। चैंटिंग करने से और भगवत गीता को रीड करने से मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। जैसे रोज़ सुबह उठकर चैंटिंग करने से मेरी मॉर्निंग रूटीन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और रोज़ भगवत गीता को रीड करने से मुझे उसके श्लोक को पढ़ने से मुझे मेरे बहुत सारी चीज़ों को समझ आने लगी है। चैंटिंग करने से मेरे अंदर जो जो चेंजेस आया है, मैं टॉप 4 को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, एंगर पे मेरे को कंट्रोल आया, एंगर पे कंट्रोल। सेकंड, मुझे बहुत ही नर्वस फील होता था, नर्वस से मुझे कंट्रोल आया। और तीसरा ये है कि मुझे बहुत ही डर लगता रहा और डर पे भी कंट्रोल आया। और चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लाइफ में ठहराव आया, एक ठहराव, जिसके कारण मैं क्या सही है और क्या गलत है इसको मैं पहचान सकता हूँ। ठहराव की वजह से मैं अपने आप को अपने अंदर में पहचान सकता हूँ। और लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है ठहराव। नाम जप एक तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो हम भगवान का नाम लेने लगते हैं, दूसरा हमें भगवान नाम में रुचि आने लगती है, और तो और हमारी लाइफ में भी कई सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि दिमाग का शांत होना, और तो और हमारे व्यवहार में भी चेंजेस आना, और हमारे जुबान पे कंट्रोल हो जाना। इस तरीके के और भी ढेर सारे बदलाव आते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. When we chant this Maha Mantra, then a vibrational magical sound is produced, and when this magical sound is produced, then we notice that all the negativity and the anxiety which is present in our heart and mind tends to get rid of all of these things. And when this thing happens, our heart and mind and even our surrounding, our environment get purified. And then as that's resultant is it that our inner strength gets built up and we feel more purified, more energetic in our day-to-day life as we move towards the growth in our life. इस नाम में बहुत ज़्यादा सुकून है, ऐसा बस सुना था, बट अब हमने ये सब एक्सपीरियंस भी किया है। मेरे लाइफ में चैंटिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट जो था वो था ओवर थिंकिंग। माइंड हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी और सबसे अच्छा दुश्मन भी। अगर हम इसे काबू कर ले तो हम आसमान में पहुंच जाएंगे, अगर हम इसे काबू ना कर पाए तो हमें बहुत सा हानि होगा। जैसे हम गलत संगत का शिकार हो जाएंगे, गलत चीज़ों का शिकार। आप लोग लेकिन अब यही सोचेंगे इससे हमें बचने का क्या उपाय है। इससे बचने का बस एक सरल सा उपाय, वो है नाम रुचि, भगवान श्री कृष्ण का नाम रुचि। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने में तो बस 16 वर्ड है, लेकिन ये आप रोज 108 बार करें, आपका जीवन बदल देगा। हरे कृष्ण। चैंटिंग करने से सबसे बड़ी ये बात है कि मुझे जो फ़ायदा हुआ मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि मैं थोड़ा गुस्सा कम करती हूँ, और क्या बोलते हैं, जो मेरी अनिद्रा थी, यानी मुझे नींद नहीं आती थी रात को जल्दी, तो वो मुझे अब आती है। यही चैंटिंग करने का मेरे लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी हुआ है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हमारे मन और शरीर दोनों को शक्ति प्राप्त होती है। हरि नाम लेने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। कहते हैं कृष्ण हमारे निकट वास कर रहे होते हैं, वो हमें सुन रहे होते हैं। धन शुद्ध होता है दान से, शरीर शुद्ध होता है स्नान से, और मन शुद्ध होता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और इससे हमारा क्या होता है, पाप करने की इच्छा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। पहले हम बहुत नेगेटिव सोचते थे, जब से हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए तब से हम पॉजिटिव सोचने लगे, और हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगे, जिससे हमारा मन बहुत शांत रहता है, और गुस्सा पर भी कंट्रोल रहता है, और संतोष रहता है कि ये जो हो रहा है किसी न किसी वजह से हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सिर्फ एक मंत्र ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीका है। चैंटिंग करने से ना कि सिर्फ हम भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होते हैं, बल्कि हम अपने लाइफ के बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत ही पीसफुली, बहुत ही इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। चैंटिंग करने से हम अपने माइंड को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने गुस्से को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा पहले से ज़्यादा मन शांत रहने लगा है, एंड सभी कामों में, स्टडी हो या कोई भी वर्क हो, इसमें बहुत ज़्यादा मन लगने लगा है।
पहले के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगी है, कामों में पॉजिटिव थिंकिंग आने लगे, क्रिएटिव थॉट्स आने लगे हैं कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। बहुत अच्छे आई थॉट कि मैं बहुत अच्छे से और शांत तरीके से अपने डिसीजंस को ले पाती हूँ अब। When we chant Hare Krishna, it make more benefit for us. First benefit, make you powerful and divine, and help to control your mind, give us inner peace and stable mentally, and make us free from all the sin, and help to contract with Krishna. जब मैं चैंटिंग करता था पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि इसका क्या होगा, वैल्यू नहीं, पर मैं चैंट करता था। बट अभी जब मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत चैंटिंग से वैल्यू मिला है। जैसे अंधेरा है तो अंधेरा में आप देखिएगा कभी भी आपको सब चीज़ एज इट इज़ नहीं दिखेगा। जैसे लाइट आप ऑन करेंगे ना, सब कुछ एज इट इज़ दिखने लगेगा। वैसे हम लोग चैंटिंग करना शुरू करते हैं, हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं तो एज इट इज़ वो दिखने लगता है। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से हमारे मन को शांति मिलती है तथा हमारा मन और शरीर पवित्र होता है, जिससे हम अपने गोल पे फोकस कर पाते हैं। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से और डिप्रेशन में रह रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश में बहुत ज़्यादा सुसाइड होने लगा। तो मैं बताना चाहूँगा ये गुस्से और डिप्रेशन में कैसे कोई यंगस्टर बच सकता है। इसका केवल एक ही तरीका है, नाम रुचि। मतलब वर्ड है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। इससे आप अपना एंगर और डिप्रेशन दोनों से लड़ सकते हैं। चैंटिंग करने से मैं कृष्ण से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो गया हूँ। कृष्ण से कनेक्ट होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि जब हम चैंटिंग करते हैं तब कृष्ण हमारे साथ वास करते हैं। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तब कृष्ण हमारे साथ वास करते हैं। आप भी चैंटिंग करो, आप भी भगवद गीता पढ़ो और भी लोगों को बोलो चैंटिंग करने के लिए, क्योंकि चैंटिंग ही एकमात्र बहुत ईजी वे है कृष्ण से कनेक्ट होने का। आप भी चैंटिंग करो, आप भी भगवद गीता पढ़ो। हरे कृष्ण हरि बोल। तो अभी आपने देखा कि स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस कि उनके जीवन में हरिनाम का क्या प्रभाव पड़ा। अब आपके लिए है एक सरप्राइज। क्या है वो सरप्राइज? जिससे आपके लाइफ में, अपना पर्सनल लाइफ में, आपके अपने पारिवारिक लाइफ में, सामाजिक लाइफ में, आपके अपने शिक्षा में कैसे नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ हो सकता है, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। आपके लिए आपको करना है केवल 2 काम। कितना? 2 काम है आपके लिए। काम नंबर 1, वास्तव में ये हम लोग का एक्चुअली सेवा है, लेकिन जरा ध्यान से समझिए। पहला ये कि अगर आप चाहते हैं भगवत गीता की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना, तो आप लोग को ये शिक्षित करने के लिए हम लोग एक स्टेप लिए हैं, ताकि आप तक इस भगवत गीता के शिक्षा को जो भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आपके लिए बोले, इस शिक्षा को आपके लाइफ में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसके लिए आपको करना है कि इसका लाभ उठाने के लिए नीचे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हरे कृष्णा ये टाइप करना है और हम लोग आप तक पहुंच जाएंगे कि कैसे आप अपने इस शिक्षा को अपने लाइफ में उठा सकते हैं। ये है पहला सेवा। है आज का सेवा नंबर 2। आज का दूसरा कार्य वो ये है कि दोस्तों आज ही वो महान दिव्य दिन है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने इस अनमोल संदेश आप लोगों के लिए बोला था। वो दिन आज ही है, कह सकते हैं आज गीता का हैप्पी बर्थडे है। तो आज आपको क्या करना है, कम से कम आज इस गीता को, हो सकता है अपने जीवन में शायद कभी ना पढ़ा हो, लेकिन कम से कम आज एक चैप्टर जरूर से अपना भगवत गीता का पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए कि केवल भगवत गीता एक धार्मिक ही किताब नहीं, ये कैसे आपके लिए बिजनेस का किताब हो सकता है, कैसे आपके लिए साइंटिफिक बुक हो सकता है, कैसे ये लाइफ का साइंस हो सकता है, कैसे ये आपका लाइफ का बिजनेस हो सकता है, कैसे आप अपने लाइफ को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लीडरशिप में आ सकते हैं, कैसे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है लीडर बनने का फॉर्मूला क्या बताया, यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तदैव इतर जना। फिर से सुनिए, यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तदैव इतर जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जैसा जैसा आप करेंगे दोस्त, वैसा वैसा ही आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करेंगे। पहले वो बन जाइए जो भगवान श्री कृष्ण आपको बनाना चाहते हैं, पहले वो बन जाइए जो आप खुद अपने के लिए सोच के रखे, पहले वो बन जाइए जो आपके माता पिता का सपना आपके लिए बनना। तो अगर आप वो बनने के लिए रेडी हैं, अपने ड्रीम को प्राप्त करने के लिए रेडी है, लेकिन उसको बनने में, उस चीज को पाने में अगर आपको किसी तरह की समस्या आ रही है, किसी तरह का संदेह आ रहा है, आप एक बार क्लियर होते हैं, लेकिन क्लियर होने के बाद आप बहुत ज्यादा दूसरे फील्ड में बहुत जल्दी आसानी से जंप कर जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार वहां पे एकदम क्लियर हो जाते हैं, क्लियर हो जाने के बाद फिर से एक जंप आ जाता है, तो आपको जरूरत है भगवत गीता की शिक्षा का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संदेश के बाद जो अर्जुन का जितना सारा डिप्रेशन था, इतना एंजाइटी था, इतना डीप लेवल पे जो कंफ्यूजन था, भगवत गीता का शिक्षा पूरा प्राप्त कर लेने के बाद अर्जुन का क्या कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत।
नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद स्थितो असीम। अब हम स्थित रहेंगे। गत संदेह, मेरा संदेह कंफ्यूजन चला गया। कर्षीय वचनम तो अगर आप चाहते हैं कि स्थितो असीम रहना, कंफर्म रहना चाहते हैं, अपने चीज पे पूरा लॉक होना चाहते हैं, जान लगा लेना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं उस चीज को अपने कमिटमेंट के साथ, और संदेह को गत संदेह करना चाहते हैं, कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का आपको तो दोस्त बहुत ज्यादा निश्चित रूप से आवश्यक है। तो आपको क्या करना है केवल एक छोटा सा काम कि आज मोक्ष एकादशी के दिन, आज हैप्पी बर्थडे है भगवान श्री कृष्ण के गीता के उस वचन का, उस शिक्षा का, इस शिक्षा का जो हैप्पी बर्थडे, इसमें केवल आपको आज एक चैप्टर पढ़ लेना है। केवल एक चैप्टर आज आपको पढ़ लेना दोस्त। आज से आप पढ़ना शुरू करिए और आपका पहला श्लोक का शुरुआत आज नहीं होना चाहिए, अब भी होना चाहिए। कब होना चाहिए? अभी, राइट नाउ, तुरंत होना चाहिए। अगर आज अपना भगवत गीता का शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो आपको कृपा रहेगा, आपका शिक्षा आपके साथ, उनका वो शिक्षा रहेगा जो आपके लाइफ के हर कंफ्यूजन को, हर तरह की दिक्कत को, हर समस्या को, क्या गत संदेह स्थितो असीम, गत संदेह करिष्ये वचनम तो, इस करिष्ये वचनम तो का एक ही तरीके से पालन किया जा सकता है जब आप हरे नाम करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को उस तरीके से पालन करेंगे जैसे भगवान ने कहा है। और इस शिक्षा को गाइडेंस में लीजिएगा। कैसे लेना है? गाइडेंस में। तद विधि पर नहीं पाते ना पड़े प्रश्न रसे गया। गाइडेंस में लीजिएगा। अर्जुन का गाइडेंस था, अर्जुन के पास गाइडेंस था। हर किसी के गाइडेंस के बाद ही उस शिक्षा को पूरा लाभ अच्छे से मिल पाता है। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे कर्ण हो, चाहे जितने भी महान धनुर्धर हो, सबके पास गाइडेंस है। आपके पास भगवत गीता किसका गाइडेंस है? हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपके पास भगवत गीता किसका गाइडेंस है। दोस्तों इसी गाइडेंस के लिए तो इसी गाइडेंस के लिए तो हम अपना पूरा सेवा लेकर के आपके पास आ रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा सहायता चाहिए कि आप अपने जीवन में लगा लीजिए। हम आपके लिए बात कर रहे हैं, हम आपके भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, हम आपके जीवन के लिए बात कर रहे हैं। इसमें हम एक पैसा तो आपसे मांग नहीं रहे, 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं। कर किसके लिए हम लोग? आपके लिए कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। क्या? सिर्फ आज गीता को पढ़ना है। क्या? आज गीता को पढ़ना है। और फास्ट बोले तो आज नहीं, अभी को गीता को पढ़ना है। क्या आप गीता पढ़ने के लिए कमिटेड हैं? क्या दिल हाथ रख करके एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता गीता अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अभी से बेटर वर्जन हो जाएंगे? पूछिए अपने आप से, ये प्रश्न अपने आप से करिए। गीता केवल वो धार्मिक किताब नहीं है जो सिर्फ लाल कपड़े में पोत कर रखा जाए बंद करके। गीता वो किताब है जो लाल कपड़े से निकाल करके जीवन में लपेट लेने वाला किताब है दोस्त। वो उस किताब को हम आपको देना चाहते हैं, उस किताब पर शिक्षा देने में हम आपका मदद करना चाहते हैं। बस आपसे हम चाहते हैं कि आप दरवाजा खोल के हमारा स्वागत करिए। एक बार हरे कृष्णा टाइप तो करिए। हम कमर कस करके रेडी हैं आपके पास सहायता आपका करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना अभी कि भगवत गीता हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा। अब समय आ गया है कृष्ण जी को सिर्फ चित्र में नहीं चरित्र में लाने का। जैसा कि अर्जुन भगवत गीता को सुन के एक्शन लिया, ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़ के और करोड़ों लोगों को हमारे साथ जोड़ के इसका हेल्प कर सकते हैं। सर कैसे कीजिएगा? इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है अभी के समय में कलयुग में लोग पूरे भटके हुए हैं और उनको एक सही दिशा देना है। थैंक यू, बाय।